हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को जानना। सबसे पहली न्यूज जो है आपकी नेशनल न्यूज है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री वर्तमान में जो है हमारे हरदीप सिंह पुरी साहब, इन्होंने घोषणा की है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट पर तटरेखा से लगभग 17 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 2 कुएं में प्राकृतिक गैस खोजी गई है। अब ये जो आपका श्री विजयपुरम है बच्चे, ये आपको याद रखना है कि विजयपुरम जो है ये पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके रखा गया है। पोर्ट ब्लेयर राजधानी है अंडमान निकोबार की, ठीक है, तो इसका नाम परिवर्तन करके विजयपुरम रखा गया है। तो श्री विजयपुरम 2 में कुएं नंबर 2 में प्राकृतिक गैस खोजी गई है। भारत के हाइड्रोकार्बन संसाधन मूल्यांकन अध्ययन इसके अकॉर्डिंग अंडमान निकोबार बेसिन में 371 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट हाइड्रोकार्बन संसाधन मौजूद है। तो बेसिकली क्या है बच्चे कि ऑलरेडी अंडमान और निकोबार में क्या है, यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जहां पर कि आपको नेचुरल गैस मिलेगी, ठीक है। तो रिसेंटली हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ये घोषणा की गई है कि यहाँ पे क्या है आपका श्री विजयपुरम 2 में प्राकृतिक गैस ढूंढी गई है ना। तो इस तरीके यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा आपका, ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ पे जो है आपका रिसेंटली प्राकृतिक गैस खोजी गई है। तो आपको याद रखना है अंडमान और निकोबार में श्री विजयपुरम नंबर 2 कुएं में। अच्छा, भारत और भूटान ने पहली सीमा पार रेलवे संपर्क क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज बच्चे, ये जो इस कैटेगरी की न्यूज है जहां पर कि भारत और भारत के जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, ठीक है, अपने पड़ोसी देशों के साथ में, दूसरे देशों के साथ में किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, कौन सी कंट्री के साथ में हम किस प्रकार का समझौता कर रहे हैं, इस तरीके की न्यूज को बहुत अच्छे से जो है आपको सुनना है, समझना है, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है भारत और भूटान के बीच में। तो ये बच्चे जो आपका समझौता ज्ञापन है ना, ये किस चीज से रिलेटेड है? तो भारत और भूटान के बीच में पहली सीमा पार रेलवे संपर्क है ना, यानी कि जो हमारी इंडियन रेलवे लाइन है उनको जो है आपका अब बॉर्डर के क्रॉस यानी कि भूटान तक ले जाया जाएगा। तो ये जो आपकी रेलवे लाइन होगी बच्चे, इसमें लगभग 4,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना है और इसे जो है आपका 4 सालों में पूरा किया जाएगा। रेलवे लाइन में भारत की कौन कौन सी जगहों को कनेक्ट किया जाएगा? तो इसमें बच्चे आपका सबसे पहले असम का कोकराझार है, ठीक है, गेलेफ्यू ये आपका भूटान से जोड़ा जाएगा, और जो बनारहाट है पश्चिम बंगाल में, उसे समझ से भूटान से जोड़ा जाएगा। तो बेसिकली ये जो है आपकी 2 रेलवे परियोजनाएं हैं, ठीक है, और ये जो पूरी की पूरी रेलवे परियोजना है ये भारत और भूटान के बीच में जो संपर्क है उसको अच्छे से एस्टेब्लिश करने के लिए है। तो यहाँ पे मैप में हम एक बार देख लेते हैं। ये देखिए बच्चे, ये भारत है और ये आपका भूटान है, पड़ोसी देश है ना। कोकराझार असम में है और गिलेफू जो है आपका भूटान में है। तो इस तरीके से जो आपका रेलवे परियोजना यहाँ पे बनाई जाएगी। ये आपका बनारहाट है जो कि आपका ये वेस्ट बंगाल में है, और ये आपका समझ से है जो कि भूटान में है। तो दोनों देशों के बीच में ये रेलवे परियोजनाएं जो है आपकी डेवलप की जाएंगी। अभी तो इसे बनने में 4 साल लगेंगे, है ना। 4 साल बाद जो है परियोजना आपकी सफल होगी, ठीक है। तो अभी आपको याद रखना है कि भारत और भूटान के बीच में जो आपका सीमा पार रेलवे संपर्क है उसके लिए समझौता किया गया है। अगली न्यूज बच्चे आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप 2025, ये बच्चे आपका सेफ, इसे कहते हैं हम शॉर्टकट में सेफ। तो सेफ 2025 जो है आपका भारत ने जीत दिया है। पूछा जाएगा भारत ने फाइनल में किसे हराया? तो भारत ने जो है आपका बांग्लादेश को हराया है, ठीक है। इस बार इसका 10th एडिशन खेला गया और ये कहां पे हुए हैं? ये हुए हैं आपका श्रीलंका में, ठीक है। तो भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को पेनल्टी शूट आउट में 4-1 से हरा करके 7वीं बार ये टाइटल जीते हैं। ये है बच्चे आपका साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप 2025। अगली न्यूज जो है आपकी स्टेट से रिलेटेड है। स्टेट है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। तो तेलंगाना के हैदराबाद में सरूर नगर स्टेडियम में आयोजित बथुकम्मा फेस्टिवल ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। पहले तो ये याद रखेंगे आर्ट एंड कल्चर के लिए कि बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है। और ये बच्चे आपका एक प्रकार का फ्लावरिंग फेस्टिवल है, ठीक है। इसमें फ्लावर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे देखिए आपका इस बार का जो गिनीज बुक रिकॉर्ड बना है उसमें से पहला रिकॉर्ड यह है कि 63 फीट ऊंचा बथुकम्मा जो अब तक का सबसे ऊंचा है, ठीक है। एक तो इन्होंने ये बनाया है। दूसरा क्या है कि इस विशाल पुष्प समूह के चारों और कुल 1354 महिलाओं ने एक साथ नृत्य किया। पिछला 474 प्रतिभागियों का जो रिकॉर्ड था वो ब्रेक किया गया। तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि बथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल में जो है आपका फ्लावर का इस्तेमाल होता है और इस फेस्टिवल में महिलाएं हिस्सा लेती हैं। तो 2 रिकॉर्ड बने हैं। एक तो जो फूल से बथुकम्मा बनाया जाता है वो अभी तक का सबसे ऊंचा बथुकम्मा
डिप्लोमा बनाया है, और दूसरा जो यहाँ पे महिलाएं हिस्सा लेती हैं, जो पार्टिसिपेंट होती है वुमेन्स, उनकी जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है वो भी इस बार सबसे ज्यादा रही। ठीक है, तो 2 जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं इस फेस्टिवल ने। तो आपको याद रखना है कि फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, कौन सा स्टेट है, ठीक है, कौन सी जगह जो है इन्होंने ये टॉलेस्ट बनाया है। तो ये बच्चे आपका एक स्टेडियम है, सरूर नगर स्टेडियम है, कहाँ पे, हैदराबाद में। ठीक है, याद रखेंगे इसे। अगली न्यूज जो है आपकी अवार्ड से रिलेटेड है, बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025। इसका पुरस्कार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ को दिया गया है। डीआरडीओ को यह सम्मान देश की स्वदेशी सामरिक प्रौद्योगिकी में दिए गए योगदान के लिए मिला है। अगर हम डीआरडीओ की बात करें, 1958 में यह आपका बना है, ठीक है, और नई दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर है। अब बच्चे ये जो आपका पुरस्कार होता है ना, बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर, इसमें जो है खूब सारी कैटेगरी है। तो बाकी कैटेगरी में किसने जीता है ये भी हमें देखना होगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड, इसमें बच्चे आपकी जो अगली कैटेगरी है जो आपको याद रखनी है, ये है आपका आइकॉनिक चेंज मेकर अवार्ड। ठीक है, आइकॉनिक चेंज मेकर अवार्ड ये मिला है आपका अजीम प्रेमजी को। अजीम प्रेमजी को आप लोग जानते होंगे बच्चे, ये विप्रो के फाउंडर है। ठीक है, विप्रो कंपनी है ना, उसके फाउंडर है। उसके बाद में बच्चे आपका है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। ये भाषणी जो है आपका, ये भाषणी बेसिकली क्या है, ये भाषणी जो है आपका एक एआई चैटबॉट है जो कि भारतीय भाषाओं के लिए बनाया गया है। एक तरीके से भारतीय भाषाओं का ट्रांसलेटर है ये। ठीक है, एआई चैटबॉट है, नाम है भाषणी। उसके बाद है आपका सोशल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, ये इंपल्स एनजीओ नेटवर्क को दिया गया है। फिर आपका चेयरपर्सन अवार्ड है, ये ई विद्यालोक को दिया गया है। फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड है गिरिजन कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन का अराकू वैली कॉफी है ना, इनको दिया गया है। उसके बाद है आपका यंग चेंज मेकर अवार्ड, जो कि इन कैटेगरीज में से डीआरडीओ के बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका यंग चेंज मेकर अवार्ड। ये दिया गया बच्चे आपका कल्याणी शिंदे को। ठीक है, कल्याणी शिंदे ये जो है आपके फाउंडर है गॉड ऑन इनोवेशंस की। ठीक है, ये जो है आपकी इसकी फाउंडर है, इसकी संस्थापिका है, और अनिल प्रधान और वैशाली शर्मा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके यंग टिंकर फाउंडेशन के संस्थापक हैं। तो इनको याद रखना है कि बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड में एक तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो है आपका चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड। ये दिया गया है आपका डीआरडीओ को। डीआरडीओ के अतिरिक्त जो है आपकी बाकी कैटेगरीज में भी आपको ये दिया जाता है। तो बाकी कैटेगरीज में हमें याद रखना है यंग चेंज मेकर अवार्ड। ठीक है, यंग चेंज मेकर अवार्ड बच्चे कल्याणी शिंदे ज्यादा फेमस है इनमें से, तो इनका थोड़ा सा नाम याद रखना। कल्याणी शिंदे जो है आपके फाउंडर है गोडाउन इनोवेशंस की। ठीक है, इनको मिला है। इनके साथ में जो है आपके 2 और हैं, अनिल प्रधान है, वैशाली शर्मा है। ये दोनों फाउंडर्स हैं आपके यंग टिंकर फाउंडेशन के। ठीक है, याद रखना इसे। अगली न्यूज बच्चे आपकी इंटरनेशनल है। कनाडा ने आपराधिक संहिता क्रिमिनल कोड के तहत विश्नोई गिरोह को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अब विश्नोई गैंग कौन है, विश्नोई समूह क्या है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा इसके बारे में, है ना। हमारे देश में बच्चे आपका ऑलरेडी जो है आपके ये इस तरीके के ग्रुप है, लेकिन अभी कनाडा के द्वारा भी जो है आपका विश्नोई गिरोह को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। इस संगठन के जुड़ने के साथ अब कनाडा की आपराधिक संहिता के तहत 88 आतंकवादी संगठन सूचीबद्ध हो गए हैं। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जाएगा कौन से देश के द्वारा जो है आपका विश्नोई गिरोह को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है, तो ये है आपका कनाडा। ठीक है, कनाडा बच्चे याद रखना। बाकी कनाडा को अगर आप लोग नक्शे में देखेंगे तो कनाडा जो है आपका उत्तरी अमेरिका का देश है। ठीक है, इसके उत्तर की तरफ आपका कौन सा देश है, उत्तर की तरफ जो है आपका यूएसए है। ठीक है, और दक्षिण की तरफ अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, उत्तरी अमेरिका का जो है आपका देश कनाडा, इन्होंने क्या किया है, विश्नोई गिरोह को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अगली न्यूज बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, बिहार के बक्सर जिले का गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण जिले का उदयपुर झील रामसर साइट में शामिल हो गए हैं। और इस तरह भारत में अभी वर्तमान में टोटल कितनी रामसर साइट हो गई है, 93। ठीक है, टोटल जो है 93 रामसर साइट हो गई है। उसके अलावा बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में जो है आपके टोटल 5 रामसर साइट हो गई है। तो बिहार में अभी जो आपकी नई जुड़ी है, एक तो आपके गोकुल जलाशय है, एक आपका उदयपुर झील है। ठीक है, और पुरानी कौन सी थी, बेगूसराय में जो है आपकी कांवड़ झील थी बच्चे, कांवड़ ताल। ठीक है, और जमुई जिले में जो है आपका नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य थे। तो पहले जो है आपके 3 थे, अभी 2 जुड़े हैं, तो टोटल कितने हो गए बिहार में, टोटल 5 हो गए हैं। ये आपको बच्चे याद रखना है। ठीक है, सभी के नाम याद रखेंगे। बाकी रामसर साइट की अगर हम बात करें तो पूछा जाता है बहुत बार स्टैटिक में कि भारत का पहला रामसर साइट कौन सा था, तो चिल्का झील और केवलादीप राष्ट्रीय उद्यान। चिल्का झील आप सभी को याद होगा, ये आपका उड़ीसा में है। केवलादीप जो है आपका राजस्थान में है। तो भारत के 2 ऐसे प्रमुख रामसर स्थल हैं जिन्हें की 1981 में 1981 में पहली बार रामसर लिस्ट में ऐड किया गया था। ठीक है, याद रखना बच्चे।
अगले न्यूज अपॉइंटमेंट है, आपको नाम याद रखना है, मिस्टर श्रीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू नहीं है, श्रीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, तो श्रीश चंद्र मुर्मू को हमारा जो केंद्रीय बैंक है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसके नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है, श्रीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। अगले बचे आपके टाटा मोटर्स से, टाटा मोटर्स के एमडी भी चेंज हुए हैं। ठीक है, तो एमडी जो है आपके शैलेश चंद्र बने हैं, याद रखना। टाटा मोटर्स के एमडी के रूप में, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है मिस्टर शैलेश चंद्र, है ना। तो 2 अपॉइंटमेंट हमने पढ़ी है, दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों अपॉइंटमेंट बच्चे याद रखना। बाकी बिहार वाली जो न्यूज है, रामसर साइट वाली, वो इन्वायरमेंट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। काफी दिनों बाद हम रामसर लिस्ट पढ़ रहे हैं ना, तो टोटल बच्चे आपके इंडिया में 93 हो गए हैं। सबसे ज्यादा जो रामसर साइट्स है वो आपके कहाँ पे है, वो है आपकी तमिलनाडु में। ठीक है, और टोटल अभी भारत में 93 है, बिहार में जो है टोटल आपकी 5 हो गई है। ठीक है, याद रखना। बाकी बच्चे बिहार में जो आपकी कांवड़ झील है ना, कांवड़ झील, ये वैसे भी स्टार्टिंग में कई बार पूछी जाती है कि कांवड़ झील कहाँ पे है, तो इसकी विशेषता क्या है, ये आपकी एक ऑक्सबो लेक है। ठीक है, ये एक जो है आपकी एक गोखुर झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बिहार के लिए। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप सभी को पता है कि कल जो है दशहरा है। ठीक है, दशहरे को बच्चे हम बचपन से बुराई पे अच्छाई की जीत के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इस अवसर पर मैं आपको यही कहूंगी कि आपके अंदर की भी जो भी कमियां हैं, एग्जाम से पहले पहले उनको दूर कर लो, है ना। कल का फेस्टिवल है, अच्छे से सेलिब्रेट करो। कल जो है क्लासेस आपकी नहीं होंगी। ठीक है, कल जो है आपका ऑफ रहेगा। ठीक है, उसके बाद में जो है क्लासेस आपके रिज्यूम होंगी। ठीक है, तो अच्छे से जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है। आप सभी को बहुत सारी बधाइयां जो है पहले से ही। ठीक है, और आप लोगों को जितने भी फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं उनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है बच्चे, तो उस मीनिंग को, उस मतलब को जो है अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी है हमेशा। ठीक है, आसान नहीं होता है, लेकिन कोशिश करेंगे तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल भी नहीं होती है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं छुट्टियों के बाद। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।